हाँ यही ना कि आरजी अतुल करके सुभाष की प्रिंसिपल वाइफ को अरेस्ट हो नहीं गई। मिली। तुम एक औरत के इश्यूज पर ध्यान दे रही हो। और तुम एक मर्द के। पर क्या ये एक जेंडर इशू है? मतलब? सी, औरतों की आवाजों को तो हमेशा से ही दबाया गया है, पर मर्दों को तो बोलना ही नहीं सिखाया। हाँ, मर्दों को बोलना नहीं आता, पर अगर कोई बोल दे तो एक्चुअली दिस इज़ ए इशू। जब भी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती है जिसमें किसी जेंडर स्पेसिफिक क्राइम होता है, अब जैसे कि तुम कोई भी केस उठा लो, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उतना सब हुआ था, इन सब में जो मोस्टली क्या देखने को मिला था सोशल मीडिया पे कि लोग लड़का वर्सेस लड़की बना देते पूरे सिचुएशन को। ये अतुल सुभाष वाले जो केस था, इसमें भी सेम चीज़ देखने को मिला। जैसे ये होता है, कई फेमिनिस्ट आ गई वो बोलने के लिए कि नहीं एलुमिनाई ज़रूरी है, लड़कियां ऐसी नहीं होती सारी। आई एग्री कि सब ऐसी नहीं होती, बट कुछ तो है। वो बंदे को इनजस्टिस तो मिला ना, जब तो वो चीज़ बाहर आई, तभी तो इतना सारा हो हंगामा हो रहा है। किसी वजह से तो हो रहा है, क्योंकि चीज़ें फेयर नहीं है। और ऊपर से हम सब एज ए सोसाइटी, ज़्यादातर लोग, स्पेसिफिकली मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, उसको जेंडर स्पेसिफिक बना देते हैं। लोग लड़ने लग जाएंगे, जो लड़के हैं वो खुद को डिफेंड कर रहे हैं, जो लड़कियां हैं वो अपना इशू बना करके बैठ रहे हैं। हमें समझना होगा कि यहाँ पे बात कोई मैन और वुमेन की फाइट नहीं है, यहाँ पे फाइट है जस्टिस की, यहाँ पे फाइट है सही और गलत की। हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इन चीज़ों को, है ना। और जब ऐसे केसेस होते हैं तो सभी मेन वर्सेस वुमेन करने लगते हैं। जबकि सफर तो दोनों जेंडर्स करते हैं। कोई जेंडर बुरा नहीं है, बस लोग बुरे हैं। तुम्हें क्या लगता है हम कभी ये जेंडर इक्वालिटी अचीव कर पाएंगे? कर तो लिया है, कैसे? अब किसी भी जेंडर को जस्टिस नहीं मिलता। एक ख्वाब है टूटा कहीं। जेंडर इक्वलिटी इज नॉट द गोल, आई गेस। इन केसेस की जब हम बात करते हैं, जब वुमेन रिलेटेड क्राइम्स होती है या फिर मैन रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, इनजस्टिस होता है, तो यहाँ पे मुद्दा जस्टिस का होता है ना। हमें यहाँ पे ये मुद्दा नहीं बनाना है कि ये तो लड़कियों की बात है, ये लड़कों की बात है, हमें जेंडर इक्वलिटी चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है जस्टिस की, कि वो इंसान को जस्टिस नहीं मिला एंड इट इज़ भाई ही कमिटेड सुसाइड। तो हम उस जस्टिस के लिए क्या कर सकते हैं? हमें यहाँ पे ये जो भी फाइट हो रहा है, जितना भी हो हंगामा हो रहा है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि उस व्यक्ति के साथ हुआ, लड़कियां तो ऐसी होती है, लड़कियों को मैं 4 गाली दे दिया, इंटरनेट पे कुछ भी बोल दिया, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। यहाँ पे बात है कि ये जो फेक केसेस हो रहे हैं, ये रियलिटी है। आजकल के डेट में बहुत से मैंस जो है इसका शिकार हो रहे हैं, और एट द सेम टाइम बहुत से जो विमेंस है वो शिकार है लड़कों की। तुम जा कर के डेटा पढ़ लो, कई लड़कियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट जैसी चीज़ें होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लड़कियों के साथ गलत हो रहा है तो सारे लड़के गलत है, अब मैं चला लड़कों को डिफेंड करने, अब लड़कों के साथ गलत हो रहा है तो चला मैं लड़कों को डिफेंड करने और सारी लड़कियां गलत है। इन चीज़ों से बाहर आओ। यहाँ पे बात है जस्टिस का। हमें ये समझना होगा, इस जेंडर रिलेटेड सारे इश्यूज को अलग करना है। जस्टिस ना मिलना, फेक केसेस जैसे सीरियस क्राइम का होना और जेंडर इक्वलिटी का मुद्दा, ये तीनों चीज़ें अलग है, और हम इसको जितना जल्दी डिफरेंशिएट करके अलग अलग कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। ये सारी चीज़ों में हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम इस मुद्दे को आगे ले जाएं, ताकि ये जो चीज़ एक व्यक्ति को फेस करना पड़ा या फिर किसी एक लड़की को फेस करना पड़ा इस हमारे सोसाइटी में, ये फेलियर है हमारे जुडिशरी सिस्टम का, कि जब उसकी इन लॉज उसको परेशान कर रहे थे तो वो उसको न्याय नहीं दिला पाई। वो बंदा उस लड़की की वजह से नहीं किया, वो बंदा सुसाइड किया क्योंकि हमारी जो जुडिशरी है उसको जस्टिस नहीं दिला पाई। ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड। अगर तुमने वो वीडियो देखा हो, क्लियरली दिख रहा है, देयर इज नो साइन ऑफ डिप्रेशन, ही इज फ्रस्ट्रेटेड। वो परेशान था हमारे इस जुडिशरी सिस्टम से। मैंने सुना था कि कैसे कैसे क्या उसको फेस करना पड़ा था। उनके जो इन लॉज फैमिली थे उनको लिटरली बोल रहे थे कि तुम अभी तक जिंदा हो, तो वो उसको बोल रहे हैं कि अगर मैं मर गया तो फिर आपकी पार्टी कैसे चलेगी। तो वो बोल रहे हैं कि वो तो हम तुम्हारे पेरेंट्स से निकलवा लेंगे। यहाँ पे कोई जेंडर स्पेसिफिक इशू नहीं आ रहा है, यहाँ पे बात है इनजस्टिस का। यहाँ पे बात है पूरी तरह से लालचीपन का, कि मैं इस व्यक्ति से जितना ज्यादा हो सके चीजें निकलवा सकूं।
ये पूरा मुद्दा ग्रीड का है, जुडिशरी सिस्टम के फेलियर का है, और हमें उस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। बट नहीं, हम इन सारे इश्यूज को साइड करके हम बात करते हैं कि कैसे एक लड़का सही है या फिर लड़की सही है। पूरी तरह से इस वीडियो में भी ये बात कर रही है कि क्या हम कभी जेंडर इक्वलिटी अचीव कर पाएंगे। दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट यहाँ पे बात इनजस्टिस की हो गई है, तो हम ये सोशल इश्यूज नहीं ला सकते। समझो, यहाँ पे जो हुआ वो ये काइंड ऑफ यहाँ पे क्रिमिनल चार्जशीट है, और यहाँ पे जो हम जेंडर इक्वेलिटीज जैसी चीज़ों की बात करते हैं वो एक सोशल प्रॉब्लम है। दोनों को आपस में दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है, बट स्टिल हम ये बात कर रहे हैं। इस बात को समझो कि गलत हमेशा से होते आ रहा है और शायद आगे भी होता रहेगा। हमारा गोल ये नहीं है कि हम उस चीज़ पे कंट्रोल करें कि अब आगे कोई क्राइम ही नहीं होगा, बुरे लोग होंगे ही नहीं। बट हमारा काम है ये मेक श्योर करना कि ऐसे सिचुएशन जब भी दोबारा कभी बनता है तो किसी और अतुल सुभाष को इस तरह से ना करना पड़े। यहाँ पे इशू किसी जेंडर का नहीं है, यहाँ पे इशू है क्राइम का, और हमें ये चीज़ समझना होगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। वीडियो को शेयर करो अवेयरनेस के लिए, ताकि लोग समझ सके कि ये जो बात है ना, यहाँ पे सिर्फ जेंडर की बात नहीं है, यहाँ पे किसी रिलीजन कास्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है जस्टिस की, यहाँ पे बात हो रही है क्राइम की।